दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं हरिकेश्वर सर आप लोग का स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। देखिए, कुछ दिक्कतें बीच में आई जिसके वजह से कल वीडियो नहीं पढ़ पाया। आज पुनः हम वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसमें हम लोग अलंकार के 3 पार्ट में वीडियो पढ़ने वाले थे। अलंकार 3 पार्ट में, जिसमें 2 पार्ट के वीडियो हमने आपको दे दिया है। यानी अलंकार के 2 भेदों में से एक भेद शब्दालंकार हमने आपको बताया और दूसरा भेद हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थालंकार। इससे पहले एक बार हम और कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। बता दिए थे कि जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपमा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक पूछा जाता है उपमा अलंकार से क्वेश्चन। देखिए, उपमा को हम दूसरे शब्दों में तुलना कह सकते हैं। उपमा को तुलना। अब देखिए, सिंपल सी बात यही है कि जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से हो वहां उपमा होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि जैसे हम ही को देख लीजिए, लोग कहते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं कि सर जी निरहुआ जैसे लगते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारी तुलना किससे दे दी गई? निरहु से। तो इस तरह से जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से होता है वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, थोड़ा सा समझेंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला अंग क्या होता है? उपमेय। दूसरा अंग क्या होता है? उपमान। तीसरा वाचक और चौथा साधारण धर्म। इसको सामान्य धर्म भी कहते हैं। देखिए, ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। हम सब आपको एक उदाहरण में दिखा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि उपमा अलंकार के जो वाचक होते हैं इसमें आता है सा, सी, से, सरिस, सम, के समान, के तुल्य, के जैसा इत्यादि। ये वाचक हैं, यही आते हैं। तो उपमा प्रकट होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना करने वाले, यही तुलनावाचक शब्द हैं। यानी सा, सी, से, सरिस। यानी उपमा अलंकार की सिंपल सी पहचान यही है कि ये सा, सी, से, सरिस, सम हमारे काव्य में, उदाहरण में जरूर आते हैं। इसके बाद देखेंगे उपमेय किसे कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए, उपमा दी जाए, जिसकी दी जाए, माने जेकर दियाई भोजपुरी में। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा की जाए या उपमा दी जाए। देखिए, जिसकी दी जाए और जिससे दी जाए। जैसे मान लीजिए हमारी उपमा किसी से दे रहे हैं तो हमारी उपमा यानी हम उपमेय हैं और जिससे दे रहे हैं वो उपमान है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। उपमा मतलब तुलना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से होगा वहां उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाएगी या जिसकी उपमा दी जाएगी। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाएगी। और वाचक, ये आपके सामने जो तुलना को प्रकट करेगा। तो ये सा, सी, से यही तुलना को प्रकट करते हैं। और साधारण धर्म होता है जो उपमेय और उपमान दोनों का गुण हो। यानी हम यहाँ 60 में लिख दे रहे हैं दोनों का गुण या धर्म हो। अब किन दोनों का? तो इन दोनों का, उपमेय और उपमान का। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा गया है आपके एग्जामों में। पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए, ये सरिस आ गया, ये आपके सामने है सरिस।
तो ये सरिस क्या है, तो वाचक है, क्योंकि यही तुलना प्रकट कर रहा है। अब देखिए इसको एक बार अच्छे से पढ़ा जाए, पीपर पात सरिस मन डोला, गाना भी सुने होंगे, मन डोला रे मन डोला मन डोला, यानी क्या डोला भाई, तो मन डोला। अब मन की तुलना हो रही है तो मन क्या होगा, उपमेय होगा। अब किससे हो रही है, तो आपके पीपल पात से हो रही है, यानी पात क्या होगा, उपमान होगा। अब देखिए ये तुलना को प्रकट कर दिया तो वाचक हो गया, मन उपमेय हो गया, पात उपमान हो गया। अब क्या डोला, तो मन डोला और क्या डोला, पत्ता डोला, यानी मनो डोला, ये पतो डोला, मनो डोला, मन डोला, पत्ता डोला, यानी उपमेय भी डोला उपमान भी डोला, यानी दोनों का गुण क्या है, डोला। तो ये डोला क्या हो जाएगा, तो साधारण धर्म। इस तरह से आप किसी भी उदाहरण को देख सकते हैं। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होंगे, क्योंकि उपमा अलंकार के 3 भेद भी होते हैं, एक पूर्ण उपमा होता है, एक लुप्तोपमा होता है और एक मालोपमा होता है। लेकिन ये उपमा जरूर प्रकट करने वाले शब्द आएंगे। जैसे मान लीजिए 1-2 उदाहरण हम और दिखाते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो तो सा आ गया, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, अब इसमें देखिए सा आ गया। यदि हम कहें मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ तो सम आ गया। इस तरह से आप बिल्कुल उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं, इनसे सा सी से सरिस सम के समान के तुल्य के जैसा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे अलंकार के तरफ। उपमा अलंकार के बाद हमारा दूसरा अलंकार है रूपक। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे रूपक में, ये आ गया आपका रूपक। अब थोड़ा सा जितने लोग पढ़ने वाले हैं एक बार इस शब्द पे ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। मान लीजिए हम इस क को हटा दें तो बचेगा क्या, रूप, यानी जो हम लोग उपमेय उपमान पढ़े हैं वो दोनों एक रूप में हो गए, एक रूप में, तो वहां रूपक हो गया। और रूपक अलंकार में एक बात का ख्याल रखिएगा कि बीच में योजक चिन्ह, यानी 2 संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह रहता है, यानी दोनों संज्ञाएं एक होके रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखा जाए, मैं तो चंद्र खिलौना, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। देख लीजिए यहां हम सिंपल शब्दों में देखें तो देखिए ये चंद्र और ये खिलौना, यानी चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। क्या चाहिए, चंद्रमा ही खिलौना चाहिए। यानी चंद्रमा पर किसका आरोप कर दिया गया, खिलौने का। यानी चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना चंद्र खिलौना, यानी खिलौना तो क्या, चंद्र, यानी चंद्रमा पर खिलौना का आरोप किया गया है। सॉरी, आरोप नहीं, चंद्रमा पर ये खिलौना का आरोप, वही आरोप ही कह सकते हैं। देखिए इसकी परिभाषा हम आपको दे दें। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, तो अभेद मतलब जिसको अलग न किया जा सके, तो अभेद आरोप हो, अभेद आरोप हो तो उपमेय उपमान दोनों मिलकर एक हो तो रूपक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, उदित उदयगिरी। आप जरा ध्यान लगाएंगे तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा दिमाग रखेंगे तब। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर, देखिए यहां से उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। दूसरी लाइन कह रहा है विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब जरा दिमाग लगाया जाए तो देखिए कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच, उदयगिरी मंच, उदयगिरी मंच, यानी उदित उदयगिरी मंच। उदयगिरी पर किसका आरोप कर दिया गया, मंच, मंच का आरोप उदयगिरी पर। रघुवर बाल पतंग, यानी बाल पर किसका आरोप, पतंग का। फिर कह रहा है कि विकसे संत सरोज, संत सरोज, संत सरोज, संत सरोज, संत सरोज, संत सरोज, यानी संत पर किसका आरोप, सॉरी हाँ, संत पर सरोज का आरोप। फिर कह रहा है कि हर से लोचन भृंग, भृंग यानी भृंग पर
ये भृंग का आरोप किस पर कर दिया गया? लोचन पर, यानी लोचन पर भृंग का आरोप। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं इन योजक के द्वारा भी आपको रूपक की पहचान हो जाएगी। यानी दो संज्ञाएं दोनों मिलकर के एक हो गई हो तो वहां भी रूपक होता है। आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा के तरफ। अगला हमारा अलंकार है अर्थालंकार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्प्रेक्षा। देख लीजिए उत्प्रेक्षा, इसका एक शॉर्ट फार्मूला हम आपको बता दें। देखिए इसमें संभावना व्यक्त की जाती है और संभावना किन शब्दों से होता है? तो ये जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, जनहु, मनहु, ज्यों, ये आपके वाचक हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। यही संभावना को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जहां उपमेय में उपमान की कल्पित संभावना हो या ऐसे कह दे कि संभावना हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार परिभाषा आपको बता दें, छोटे से फार्मूले से हम तीनों उदाहरण भी क्लियर करेंगे। देखिए जहां तुलना होगा वहां उपमा होगा, जहां उपमेय उपमान दोनों मिलके एक रूप में होंगे रूपक होगा, अभेद आरोप होगा रूपक होगा। और जहां संभावना व्यक्त रहेगी, चाहे वो कल्पित संभावना हो या सिंपल संभावना हो, संभावना रहेगी तो उत्प्रेक्षा होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, ज्यों, जनो, मनो आएंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरे लाइन कह रहा है हिम कणों से पूर्ण मानो, पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देख लीजिए कितना अच्छा उदाहरण है, बहुत बेस्ट। देखिए कह रहा है कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो। अब देख लीजिए ये संभावना व्यक्त हो गया। ये देखिए हमारे उदाहरण में परिलक्षित, यानी ये मानो शब्द आ करके संभावना को व्यक्त कर दिया तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। आपको कोई अर्थ न आए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। जनु, जानो, मनु, मानो, ज्यों, जनौ, मनऊ इत्यादि, ये आपके उदाहरण में पक्का मिलेंगे। अब देखिए हम एक छोटे से फार्मूले से आपको क्लियर करा दें, एकदम छोटे शब्दों में तीनों अलंकारों को एक पास। उपमा, उपमा जैसे हम कह सकते हैं चंद्र सामुख। देख लीजिएगा बिल्कुल छोटे। दूसरा हम कह दें चंद्रमुख और तीसरा कह दें मानो चंद्रमुख। अब देखिए यहां चंद्र और मुख के बीच में तुलना, यहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, और यहां देखिए ये कल्पित संभावना। मानो यानी संभावना व्यक्त किया गया कि मानो चंद्रमुख होगा, यहां चंद्र ही मुख है और यहां चंद्र के समान मुख है। तो इस तरह से आप तीनों उदाहरणों को इन तीन छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, तीनों अलंकारों को। आगे बढ़ते हैं कुछ और अलंकारों के तरफ। मोस्ट तो यही तीन है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके बाद देखिए हम लेते हैं अतिशयोक्ति। देख लीजिएगा वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द पूछा जाता है कि कौन सही है, तो अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है। अब अतिशयोक्ति मतलब होता है, तोड़ देंगे संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अतिशय धन उक्ति। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम अत्यधिक यानी लोक सीमा से ऊपर उठ करके यदि वर्णन करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसको एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि बहसु अलंकार, या लोक सीमा से ऊपर, या बढ़ा चढ़ा के। या ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि यदि बढ़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो यही अलंकार होता है अतिशयोक्ति। जैसे मान लीजिए कुछ हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं।
पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं। भगवान श्री कृष्ण, पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। देखिए पूरी लाइन नहीं लिख रहे हैं, छोटी सी लाइन लिखे हुए हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा है। ऐसे भी हाल बेबाई न सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, तैन की तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अब पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये मित्रता थी। देखिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी जैसे ही पहुंचे हैं तो ये परात में पानी लाए हैं और परात के पानी को हाथ से भी नहीं छू रहे हैं, आंखों के जल से उनके पग धुल जा रहे हैं। संभव ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो भगवान थे, लेकिन इस पंक्ति में ऐसा संभव नहीं है कि आंखों के जल से किसी के पांव धुल जाएं, वो भी पांव में कंकड़ माने कांटे लगे हुए हैं, मिट्टी लगी हुई है, धूल लगे हुए हैं, बिवाइयां फटी हुई हैं, और उस पांव को श्री कृष्ण भगवान अपने आंखों के जल से धो दे रहे हैं। दूसरे उदाहरणों की तरफ हम चलेंगे तो एक आता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, असारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। या देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहीं नगर स्वर्ग से मिलने जा सकता है? नहीं। जैसे मान लीजिए एक हम और कह दें कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब बाल को खोलने से इतना अंधेरा है कि सूरज रास्ता भूल जाएंगे। ये सब आपकी अतिशयोक्ति है। आगे चलते हैं इसी क्रम में संदेह अलंकार के तरफ। संदेह, देखिए ये हमारा संदेह अलंकार है। संदेह, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम धन देह। यानी सिंपल शब्दों में देख सकते हैं संदेह को हम संशय भी बोलते हैं। यानी एक तरफ से कह सकते हैं कि जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देख करके संशय बना रहे, शक बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। सोच लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, भ्रम नहीं हो। अभी हम भ्रांतिमान भी समझाएंगे। यहां कह रहा है कि संशय बना रहे। संशय माने शक हो सकता है ये हो सकता है नहीं, हो सकता है हो सकता है नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, या आप जानते हैं एक उदाहरण तो वो साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। यानी पता नहीं चल रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही नारी बनी है या नारी ही साड़ी हो गई। लेकिन दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। कहूं मानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा संकोच कहा, तो ऐसा संकोच कहा। एक बार पूरा सुन लेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आवाज से भी सुनेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कहूं मानवी यदि मैं तुमको, तो ऐसा संकोच कहा। कहूं दानवी यदि मैं तुमको, उसमें लावण्य की लोच कहाँ। बन देवी समझूं तो वो तो होती हैं भोली भाली। जैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक पास बैठे हुए हैं, शूर्पणखा आ रही है अपना अद्भुत सौंदर्य लेकर के, तो श्री राम जी तो मना कर दे रहे हैं कि ये हमारे भाई कुंवारे हैं, आप इनसे बात करिए। तो देखिए वहाँ श्री राम जी को शक हुआ। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको, यानी उसकी सुंदरता इतनी थी कि उसको मानवी कहना भी नहीं समझ में आ रहा था। कहूँ दानवी यदि मैं तुमको, उसमें लावण्य की लोच कहाँ। माने दानव कह सकते हैं, दानवी कह सकते हैं, तो उसमें भी इतनी सुंदरता नहीं होती है। फिर कह रहे हैं कि वन देवी समझूं तो वो तो होती हैं भोली भाली। यानी वन देवी भी समझूं तो वन देवी ऐसे नहीं होती हैं, वो तो बहुत भोली भाली होती हैं। यानी शूर्पणखा में मानवी, दानवी और वन देवी का शक है श्री राम जी को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भ्रांतिमान अलंकार के तरफ, जिसमें आपके संशय, ये संदेह और भ्रांतिमान, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग है। देखिए भ्रांतिमान, भ्रांतिमान
अब देखिए ये भ्रांतिमान में भ्रम होता है। अब भ्रम आपको भी हो रहा होगा, भ्रम आपको भी होता होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी को देख लिए और उनको हम दूसरे लोग समझने लगे। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, तमाम लोग रास्ते में चलते हैं, हम लोग दूसरे को समझ के दूसरे का नमस्कार कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। देखिए भ्रांतिमान माने भ्रम होता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। देखिए 2 बार देख देख लिख दिए हैं, और देख देख लिखना ही है, देख देख दो चोटी। कितनी अच्छी बात कही गई है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। दूसरी लाइन में, भाग गया भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी, सिर पर सांपिन लोटी। अब देख लीजिए कुछ नहीं है, वो आपके सीधे सीधे देखते हुए ही समझ में आ रहा है कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुन्ना देखो तुम्हारी मम्मी के सिर पर कितना सुंदर सुंदर 2 चोटी है। अब जैसे ही बच्चा चोटी की तरफ ध्यान दे रहा है तो भाग गया भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। वो सोचा ना कि चोटी नहीं, वो तो सांपिन है जो मम्मी के सिर पर लौट गई है, और वो भय मान करके भागने लगा। यानी बच्चे को चोटी में सांप का भ्रम हो गया है, इसलिए यहां भ्रांतिमान अलंकार है। आगे चलते हैं। जैसे एक उदाहरण और सुन लीजिएगा, वृंदावन विहरत फिराए राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। नीरद मने बादल होता है, यामिनी मने बिजली होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, वृंदावन विहरत फिर है, विहरत मने घूमना, वृंदावन में घूम रहे हैं कौन कौन, राधानंद किशोर यानी राधा और श्री कृष्ण। अब नीरद यामिनी जानी संग यानी बादल और बिजली को एक साथ समझ करके मयूर जो हैं वो नृत्य करना, डोले बोले मोर यानी नाचने लगे हैं और बोलने लगे हैं, यानी श्री कृष्ण और राधा में उनको बादल और बिजली का भ्रम है। दोस्तों इसी के साथ एक और अलंकार आपको बता रहे हैं, विभावना। बहुत सारे इसमें हैं, 100 से भी अधिक भेद हैं। यदि आप लोग को और अच्छा चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो चीज़ें आपके छूटे होंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पुनः आपके लिए सदैव हाजिर रहेंगे। तो देखिए विभावना अलंकार है, बहुत ही आसान और बहुत पूछा जाता है। विभावना, विभावना मतलब होता है जहां बिना कारण के कार्य हो, यानी कारण न हो लेकिन कार्य हो, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें हमको भूख नहीं लगी है लेकिन खाएं, प्यास नहीं लगी हो लेकिन पिए, पाँव नहीं हो लेकिन चलें, हाथ नहीं हो लेकिन काम करें। तो सुन लीजिए, बिनु पग चले, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। देख लीजिए कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी यहाँ बिना पाँव के चलना और बिना कान के सुनना दिखाया गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कराए विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन नाना प्रकार के काम हो रहे हैं। आनन रहित शकल रस भोगी, आनंद मने मुख, मुख नहीं है लेकिन सारे रसों का भोग हो रहा है। विनु वाणी वक्ता बड़े जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े वक्ता हैं। ये हमारे परमेश्वर यानी जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है। यानी जहां बिना कारण के कार्य हो, जैसे रहीम दास जी ने भी कहा कि बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय, यानी बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करने की बात हुई है हमारे रहीम दास जी द्वारा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको और कोई अलंकार छूटा होगा तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं और हर संभव आपका प्रयास करेंगे कि सही हो, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। बस एक बार और आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? यदि आपको समझ में आए तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट जरूर बनता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गर्मियों में,
तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ रहे।